कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई इस इक्वल टू आपका देखो ना एक्स की पावर 5 आपका डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स अपॉन ये रूट 1 प्लस एक्स। तो डिनोमिनेटर बता रहा है, यू हैव टू ब्रेक अप एन स्प्लिट एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3 और इंटू एक्स स्क्वायर में इसको स्प्लिट कर दीजिए। ये क्या ये डिनोमिनेटर बताते हैं, आप कुछ देखो एक्स की पावर 3 सॉरी इंटू आपका देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ये देखिए 1 प्लस आपका देखो एक्स ये ठीक हो गया। अब आपका देखो अब ये हो गया। अब नीचे देखो क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब है, देखो अपने तो ना देखो फिर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग आपका 1 इन न्यूमरेटर आपका देखो आई इज इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू आपका देखो ना एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट आपका देखो 1 प्लस एक्स क्यूब। ये हो गया क्लियर। अब ये इतना करने के बाद देखो ना ये इक्वल 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन ये 1 प्लस एक्स क्यूब। इसको देखते हैं अपन देखो इज अ फंक्शन ऑफ ये किसका फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब का फंक्शन है, ये देखना है अपन एंड इसका एंड डीसी ऑफ इसका जो डीसी ऑफ आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखो डिफरेंशिएट तो 3x स्क्वायर हो जाएगा सर आपका ना। तो 3x स्क्वायर में ये तो 3 है तो 3 आपका क्या हो जाएगा, इट इज द सेकेंड फंक्शन। ये आपका से ये छोटी छोटी आपकी अगर आपको बारीकियां माइनस आपका चीज़ें आ जाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं है। तो नाम हैंस आपका नाम तो z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएटिंग आपका नाम देखो दिस बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका नाम देखो दिस ए एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ z इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो dz अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 प्लस 3x स्क्वायर आपका चले जाएगा। तो dz अपॉन 3 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा x स्क्वायर dx। वी आर टोटली वर्किंग अपन अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी आपका अब x स्क्वायर ये हो गया क्लियर हो गया। अब आपका ना i इज इक्वल टू यहाँ से आए आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ आपका देखो z माइनस 1 अपॉन रूट z आया और x स्क्वायर डी एक्स की जगह में आपका देखो इंटू ये डी जेड अपॉन आपका ये 3 आ जाएगा। बट तो ना i इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 ये देखो आपका ये ऐसे आएगा। तो ना z अपॉन रूट z आपका देखो ये डी जेड और माइनस 1 अपॉन रूट z डी जेड ये एंड दिस 3 इज कॉमन फॉर दिस। इससे ये खल्लास हो जाएगा। सुनो i इज इक्वल टू 1/3 ये रहेगा तो ऊपर आपका z रूट z यानी कि रूट z का मतलब ये आपका बेसिस और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z ये भी ऊपर चले जाएगा तो z की पावर माइनस 1/2 डी z आपका 1/3 इज ऑलरेडी अपना आउट ऑफ बोथ। तो आपका अब नॉर्मल कंडीशन पे जो आपका फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन तो z के पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस ये z के पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ और प्लस 1 और ये सुना सर अब तो हमने करी दिया डी जेड की क्या जरूरत है। i इज इक्वल 1/3 z की पावर 3/2 ओवर अपना ये आपका 3/2 आ गया और ये आपका माइनस अगर z के पावर 1/2 अपॉन ये आपका 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आपका नाम देखो i इज इक्वल ये 1/3 हो जाएगा और ये आपका ये 2/3 z की पावर देखो अपना ये 3/2 और माइनस ये 2 z की पावर अपना प्लस से प्लस ये हो गया सर। अब i इज इक्वल देखो 2/3 ये तो हो गया सर बात क्लियर ना। अब आपका क्या हो जाएगा ये आपका ना सॉरी
और z की पावर हाफ आप कॉमन ले लीजिएगा, z की पावर हाफ कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचेगा 2z z बचा और माइनस ये ऑलरेडी आ गया तो 3 1 जा 3 अपॉन ये एलसीएम में जा करके इसने एक टक्कर मारी, देखो 3 2 जा 6 हो गया ना, तो 2 जब बाहर आ गया ये आ गया भाई। तो अब आपका i इज इक्वल टू 2/9 ये रूट z हो जाएगी और ये अब आपका देखो z माइनस 3 और प्लस z इज इक्वल टू आपका रूट 1 प्लस एक्स क्यूब था, i इज इक्वल जी रूट नहीं था ये आपका देखो दिस 1 z आ गया और ये आपका 1 प्लस एक्स क्यूब और माइनस 3 और प्लस 3 i इज इक्वल 2/9 रूट आपका 1 प्लस एक्स क्यूब और ये इसमें से गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस एक्स क्यूब माइनस जी एक्स क्यूब यस सर दिस ये एक्स क्यूब 2/9 रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस ये आपका आंसर है। थर्ड वाले का भी ओके बताता हूँ अभी।